हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप वाकई में मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो आज यह है स्टूडेंट्स हमारी बेसिक मैथ की पार्ट 5 है। यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक बेसिक मैथ के पार्ट 4 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, तो स्टूडेंट्स पहले बेसिक मैथ के पार्ट 4 तक लेक्चर देख लीजिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को भी अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। तो स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं किसी भी संख्या का। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और बेसिक मैथ पार्ट 5 की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक संख्या है 512 और स्टूडेंट्स हमें 512 के गुणनखंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स 512 के गुणनखंड करने से पहले मैं आपको गुणनखंड करने का तरीका बता देता हूँ। यदि स्टूडेंट्स हमें 512 के गुणनखंड करने हैं, तो यदि स्टूडेंट्स आपको किसी भी संख्या के गुणनखंड करने हैं, तो स्टूडेंट्स हम उस संख्या को सबसे पहले स्टूडेंट्स 2 से काटेंगे। यदि स्टूडेंट 2 से नहीं कटती है वह संख्या, तो स्टूडेंट्स हम उस संख्या को 3 से काटेंगे। काटने का मतलब स्टूडेंट्स यही है कि हमें भाग देना होगा। 2 से भाग देंगे, यदि 2 से भाग नहीं जाएगा तो स्टूडेंट्स हम 3 से भाग देंगे, और 3 से भाग नहीं देगा तो स्टूडेंट्स हम 4 से काटेंगे। 4 से नहीं कटेगी संख्या तो स्टूडेंट्स हम फिर 5 से काटेंगे। स्टूडेंट हम इसी प्रकार स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स हमारी 2 से कट जाती है तो स्टूडेंट फिर तो कोई बात नहीं है। यदि स्टूडेंट्स 2 से नहीं कटती हम 3 से काटेंगे, और स्टूडेंट 3 से कट जाती है फिर कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट 2 से भी नहीं कटती, 3 से भी नहीं कटती, 4 से भी नहीं कटती स्टूडेंट, फिर हम 5 से काटेंगे। स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें 2 से काटना होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम 512 को 2 से काटेंगे, यानी कि 512 में 2 से हम भाग देंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हमें इस प्रकार कर लेना है। यदि आपको गुणनखंड करने हैं तो स्टूडेंट्स हमें 512 को सबसे पहले 2 से काटना है। अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये देखना है कि 512 2 से कट जाएगी या नहीं कटेगी। स्टूडेंट्स आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 4, तो स्टूडेंट्स पहले पिछला लेक्चर पार्ट 4 देख लीजिए, जब स्टूडेंट्स आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स 512 को हमें देखना है 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बताया था 2 से कटने के लिए अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, इसलिए स्टूडेंट्स यह 512 2 से कट जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम 512 को 2 से काटते हैं। तो स्टूडेंट्स काटने का तरीका भी सिंपल है। स्टूडेंट्स हम इसे 512 को 2 से काट रहे हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 2 से 5 में भाग देंगे। स्टूडेंट 2 से 5 में भाग देंगे, तो स्टूडेंट्स 2 दूनी होता है 4 और 2 तिया 6, तो स्टूडेंट 6 तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए स्टूडेंट हमें 2 लिखेंगे। 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर 5 है और स्टूडेंट हमारा आया है 4, तो स्टूडेंट्स हमें 5 में से 4 घटा देने हैं। अब स्टूडेंट 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब स्टूडेंट जो 1 बचा स्टूडेंट हमें उसे यहाँ पर मान लेना है। वो जो 1 बचा स्टूडेंट्स उसे हमें यहाँ पर मान लेना है। स्टूडेंट्स वास्तव में नहीं लिखना, मान लेना है। यहाँ पर 1 है स्टूडेंट्स, 1 के सामने हमने 1 लगा दिया है, यहाँ पर मान लेना है। अब स्टूडेंट्स मान लो यहाँ पर 11 हो गया है। अब स्टूडेंट्स हमें 2 से 11 में भाग देना है, तो स्टूडेंट 2 से हम 11 में भाग देंगे। 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 12 ज्यादा हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हम 2 पंजे 10 करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर तो 11 था, अब स्टूडेंट हमारा 2 पंजे 10 आया है। अब स्टूडेंट हमें 11 में से 10 घटा देना है, तो स्टूडेंट 11 में से 10 घटा दिया, तो स्टूडेंट हमारा बचा 1। अब स्टूडेंट जो 1 बचा, अब स्टूडेंट उसको हमें इस 2 के आगे लगा लेना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सब जो 1 बचा उसे हम यहाँ पर मान लेंगे। स्टूडेंट सच में नहीं लगाना, स्टूडेंट मान लेना है यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर 12 हो गया। अब स्टूडेंट 12 हो गया। अब स्टूडेंट हमें 2 से 12 में भाग देना है। अब स्टूडेंट 2 से 12 में भाग देंगे, तो स्टूडेंट 2 छिक्के 12 होता है, तो स्टूडेंट यह 512 ये कट गई स्टूडेंट 2 से। अब स्टूडेंट यहाँ सवाल को स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ही नहीं रोकना है, स्टूडेंट्स हमें काटे जाना है। जब तक स्टूडेंट कटती रहेगी संख्या हमें काटते जाना है। तो स्टूडेंट हम 256 आ गया। अब स्टूडेंट 256 को भी हम काटेंगे। अब स्टूडेंट लास्ट में क्या है 6। स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं 256 2 से कट जाएगी, तो स्टूडेंट हम इसे 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, पहले स्टूडेंट हम 2 में भाग देंगे, तो 2 एकम 2, 2 कट गया। अब स्टूडेंट 2 से हम 5 में भाग देंगे, तो स्टूडेंट 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट 4 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर है 5, तो स्टूडेंट 5 में से हम 4 घटा देंगे। 5 में से 4 गया स्टूडेंट 1 बचा। अब स्टूडेंट जो 1 बचा स्टूडेंट्स उसे हम 6 के आगे मान लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने 1 को 6 के आगे मान लिया है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया 16। तो स्टूडेंट्स अब हमें 2 से 16 में भाग देना है, तो स्टूडेंट 2 से 16 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठा 16। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया अब 128।
अब स्टूडेंट्स हमें 128 को भी काटना है। अब स्टूडेंट 128 कितने से कटेगी? स्टूडेंट्स हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं इसका अंतिम अंक है 8, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये 128 भी 2 से ही कट जाएगी। तो स्टूडेंट हम 2 से काटते हैं, 2 से पहले 1 में देंगे, नहीं जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम 2 से 1 में देंगे तो स्टूडेंट भाग नहीं जा रहा, क्योंकि स्टूडेंट छोटी संख्या है, हमेशा भाग जो जाता है बड़ी संख्या में जाता है। तो स्टूडेंट 2 से 1 में भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हम 2 से अब भाग देंगे 12 में। तो इसलिए स्टूडेंट 2 से भाग देते हैं 12 में, 2 छिक्का 12। अब स्टूडेंट 2 से 8 में देंगे, 2 चौक 8। अब स्टूडेंट्स अब हम 64 में 2 से और भाग देंगे, क्योंकि स्टूडेंट 64 भी 2 से कट जाएगी, क्योंकि पीछे 4 है। तो इस 2 से भाग देते हैं, 2 तिया 6। अब स्टूडेंट 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट 2 से हम दोबारा भाग देंगे, 32 कट जाएगी 2 से, क्योंकि स्टूडेंट लास्ट अंक है 2। तो स्टूडेंट 2 से भाग देते हैं, पहले 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम 2, स्टूडेंट्स 3 है और 2 एकम 2 आया। तो स्टूडेंट 3 में से हम 2 घटा देंगे, तो स्टूडेंट 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब स्टूडेंट जो 1 बचा उसे हम 2 के आगे मान लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने 2 के आगे 1 मान लिया। अब स्टूडेंट यह क्या हो गई? 12। तो स्टूडेंट 2 से हम 12 में भाग देंगे, तो स्टूडेंट 2 छिक्का 12, स्टूडेंट 2 छिक्का 12। अब स्टूडेंट 16 आ गई, 16 भी 2 से कट जाएगी, 2 अट्ठे 16। 8 आ गया, 8 भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8। अब स्टूडेंट 4 आ गया, 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 आ गया, स्टूडेंट 2 भी 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पूरी तरह से 512 के गुणनखंड हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स 512 के गुणनखंड क्या हुए हैं? तो स्टूडेंट 512 के जो गुणनखंड हुए हैं वो ये हुए हैं, 2 2 2 2 2। स्टूडेंट्स ये गुणनखंड हैं, ये सारे जो हैं ये गुणनखंड हुए हैं ये 512 के। अब स्टूडेंट जितने भी ये आए हैं हमारे, अब स्टूडेंट्स इन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे गुणा के रूप में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गुणनखंड है ना, तो स्टूडेंट्स हम इनको सबको गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये कितने हैं? सारे ही 2 हैं स्टूडेंट्स, हम गिनकर इनको यहाँ पर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टूडेंट्स ये 2 2 के जो हैं यह 9 है, तो स्टूडेंट हम 9 बार लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 2 जो लिख दिए हैं वो 9 बार लिख दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ जो 2 आए हैं वो 9 बार आए हैं। तो स्टूडेंट 512 के ये गुणनखंड हो चुके हैं। तो स्टूडेंट आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम अगले सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने संख्या है 144, और स्टूडेंट्स हमें 144 के गुणनखंड करने हैं, जैसे स्टूडेंट्स हमने अभी किए थे यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। तो स्टूडेंट्स हम 144 गुणनखंड कर देते हैं, इस प्रकार करना है, इस प्रकार कर लेना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम गुणनखंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी संख्या हो स्टूडेंट्स, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले हम उसे 2 से काटते हैं। यदि स्टूडेंट 2 से कट रही है तो काटते हैं, यदि स्टूडेंट 2 से नहीं कट रही है तो फिर स्टूडेंट्स हम 3 से काटते हैं। तो स्टूडेंट हमें पहले देखना है 2 से कट रही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स 144 के अंतिम अंक है 4। स्टूडेंट्स अंतिम अंक यदि 0 हो या 2 हो या 4 हो तो स्टूडेंट्स वह 2 से संख्या कट जाती है। तो स्टूडेंट 2 से यह कट रही है तो हम 2 से काट देंगे। तो स्टूडेंट्स 144 2 से कट जाएगी, इसलिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स हम 2 से पहले 1 में भाग देंगे। तो स्टूडेंट्स 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स एक छोटी संख्या है। तो स्टूडेंट्स हम 1 में भाग नहीं जा रहा, इसलिए स्टूडेंट्स अब हम 14 में भाग देंगे 2 से। तो स्टूडेंट 2 से हम 14 में भाग देते हैं, 2 सत्ते 14। तो स्टूडेंट 14 कट गया। अब स्टूडेंट 2 से हम भाग देंगे 4 में, तो स्टूडेंट 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 72। अब स्टूडेंट 72 भी 2 से कट जाएगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। 2 से 72 में भाग देंगे, पहले स्टूडेंट हम 2 से 7 में भाग देंगे, तो 2 तिया 6, और स्टूडेंट 2 तिया 6, 2 चौक 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट हमने 2 तिया 6 कर दिया। अब स्टूडेंट 7 में से 6 हम घटा देंगे, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 हम 2 के सामने लगा लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर हो गया 12। अब स्टूडेंट 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 छिक्का 12। तो स्टूडेंट अब यहाँ 36 आ गया, 2 से ही से काटेंगे, ये भी कट जाएगी, 18 भी जाएगी। स्टूडेंट 2 से ही से काटेंगे, 9 भी जाएगी, 2 नी 18। अब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया 9। अब स्टूडेंट 9 2 से नहीं कटता है, स्टूडेंट 9 2 से नहीं कटता है। स्टूडेंट 2 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट 3, तो स्टूडेंट हम 9 को अब 3 से काटेंगे। तो स्टूडेंट 9 तो 3 से कट जाता है, तो स्टूडेंट हम 3 से 3 बार काट देंगे, क्योंकि स्टूडेंट 3 तिया 9 होता है। अब स्टूडेंट 3 से ही कटेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी 144 के पूरी तरह से गुणनखंड हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स 144 के गुणनखंड क्या हुए हैं? स्टूडेंट्स 144 के ये गुणनखंड हुए हैं। अब स्टूडेंट हम इनको गुणा के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। गुणा के रूप में क्यों लिखना है? क्योंकि स्टूडेंट्स यह गुणनखंड ही तो हुए हैं स्टूडेंट्स, गुणनखंड। तो स्टूडेंट्स लिख देंगे यहाँ पर जो भी है ये 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3।
तो स्टूडेंट्स यह गुणनखंड हो चुके हैं 144 के। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल ले लेते हैं और करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक संख्या है 3780। अब स्टूडेंट्स हमें इसके भी गुणनखंड करने हैं। तो स्टूडेंट करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 2 से काटते हैं और स्टूडेंट्स यह 2 से कट जाएगी क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंत में है 0। और स्टूडेंट हमने आपको पहले ही बता दिया है, यदि स्टूडेंट किसी की भी संख्या के लास्ट अंक यदि 0 है या 2 है या 4 है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो इसलिए स्टूडेंट हम इसे 2 से काट देंगे। 2 एकम 2। स्टूडेंट्स आप काटना भी बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। 2 से पहले 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया। अब स्टूडेंट्स 1 बचा, 7 के सामने लगा लेंगे, यह 17 हो गया। अब स्टूडेंट 2 से हम 17 में भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16। अब स्टूडेंट 17 में 16 गया, 1 बचा, 8 के सामने लगा लेंगे तो स्टूडेंट्स यह हो गया 18। अब स्टूडेंट 2 से हम 18 में भाग देंगे, दूनी में 18। अब स्टूडेंट यहाँ पर 0 है तो इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब भी 0 है लास्ट में, तो स्टूडेंट 2 से अब भी कट जाएगा। 2 से पहले 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा 1 में, तो अब स्टूडेंट्स हम 18 में भाग देंगे। तो स्टूडेंट दूनी में 18, 2 से अब 9 में देंगे, 2 चौक 8, 1 बच गया। स्टूडेंट्स 1 हमने 0 के सामने लगा लिया है। जब हम स्टूडेंट्स 1 को हम 0 के सामने लगा लेंगे, यहाँ पर हो गया 10। अब स्टूडेंट 2 से हमें भाग देना है 10 में, 2 पंजे 10। अब स्टूडेंट 2 से हमें अब स्टूडेंट फिर से हमें इसमें 2 से भाग देना है। अब स्टूडेंट्स 2 से तो इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स इसका अंतिम अंक क्या है 5। तो स्टूडेंट्स यह 5 से कट जाएगा। अब स्टूडेंट्स 5 से काटने से पहले हम इसको देखेंगे क्या ये 3 से तो नहीं कट जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट 2 के बाद 3 ही आता है। तो स्टूडेंट हम देखेंगे 3 से तो नहीं कटता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें क्रम वाइज काटना है। सबसे पहले 2 से, यदि 2 से नहीं कट रहा है तो स्टूडेंट हमें 3 से ही काटना है। यदि 3 से नहीं कट रहा है तो 4 से काटना है, 4 से नहीं कट रहा है तो 5 से काटना है। तो स्टूडेंट 2 से तो यह कट रहा नहीं है। स्टूडेंट्स फिर हम देखेंगे स्टूडेंट यह 3 से तो नहीं कट रहा। अब स्टूडेंट 3 का रूल भी आप जानते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको यह पता करना है कि यह 3 से कट रहा है या नहीं, तो स्टूडेंट्स आप रूल बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। इनको जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 13 और 5 18। स्टूडेंट्स इसका जोड़ आ रहा है 18। अब स्टूडेंट 18 तो आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, 18 3 से कट जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह भी 945 3 से कट जाएगा। 3 से काट देते हैं इसे। तो स्टूडेंट 3 से पहले 9 में भाग देंगे, 3 3 9। अब 3 से भाग देंगे 4 में, 3 एकम 3, 1 बचा, 5 के सामने लगा लिया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट फिर से देखेंगे 3 से तो नहीं कट रहा, फिर से जोड़ देखेंगे इसका हम। तो स्टूडेंट 5 और 1 6, 6 3 9। स्टूडेंट्स फिर से इसका जोड़ 9 आ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स 9 आपका 3 से कट जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब 315 भी 3 से कट जाएगा। तो स्टूडेंट 3 से काटते हैं, 3 एकम 3। अब स्टूडेंट्स 3 एकम 3। अब स्टूडेंट 3 से हम भाग देंगे 1 में। अब स्टूडेंट 3 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो स्टूडेंट भाग ना जाने की स्टूडेंट यहाँ पर 0 आ गया। अब स्टूडेंट 3 से अब भाग देंगे हम 15 में। स्टूडेंट्स अब 3 से हम भाग देंगे 15 में, तो स्टूडेंट 3 पंजे 15। अब स्टूडेंट 3 से फिर इसमें ही भाग देंगे 105 में। अब स्टूडेंट 3 से फिर से 105 में भाग देंगे। पहले स्टूडेंट देख लेते हैं भाग जाएगा या नहीं। स्टूडेंट 5 0 और 1, तो स्टूडेंट 5 और 1 होता है 6। अब स्टूडेंट 6 तो 3 से कट जाता है, तो स्टूडेंट इसका मतलब 105 भी 3 से कट जाएगा। तो स्टूडेंट 3 से काटते हैं, 3 से पहले 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो 3 से फिर 10 में भाग देंगे, 3 3 9। अब स्टूडेंट 3 3 9। अब स्टूडेंट 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब स्टूडेंट 1 को हम 5 के आगे यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 15। अब स्टूडेंट 3 से भाग देंगे हम 15 में, तो 3 पंजे 15। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आ गया है 35। फिर से स्टूडेंट्स हम इसे 3 से काटेंगे। अब स्टूडेंट्स पहले हम इसका जोड़ देख लेते हैं, क्या स्टूडेंट्स यह 35 3 से कट जाएगी। 5 और 3 8। अब स्टूडेंट्स 8 आया जोड़। स्टूडेंट्स 8 तो 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह 35 भी 3 से नहीं कटेगी। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसे 4 से काटेंगे, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। अब स्टूडेंट हमें पता लगा कि यह 4 से भी नहीं कटेगी 35। स्टूडेंट 4 से भी 35 नहीं कटेगी। स्टूडेंट 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। तो स्टूडेंट्स यह 4 से भी नहीं कट रही। अब स्टूडेंट्स हम 5 से इसे काटते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स 4 के बाद 5 ही आता है। अब स्टूडेंट हम बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं 5 से कट ही जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होता है वह 5 से कट जाती है। तो 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 से 7 भी यह कट जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 आ गया है। अब स्टूडेंट्स 7 तो स्टूडेंट 7 से ही कटती है, 7 किसी से नहीं कटती। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं 7 7 से कटेगी, 7 एकम 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 आ गया है। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने 3780 के पूरी तरह से गुणनखंड कर दिए हैं। तो स्टूडेंट 3780 के हमने क्या गुणनखंड करे हैं, स्टूडेंट ये हमने गुणनखंड करे हैं। अब स्टूडेंट्स इनको हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स मैंने 3780 को गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। स्टूडेंट्स पहले हमने इसके गुणनखंड करे और स्टूडेंट्स फिर इसको हमने गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे कि संख्या के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि स्टूडेंट्स आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और स्टूडेंट्स आपको इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, जो मैं आपको 2 सवाल दूंगा। तो स्टूडेंट्स ये रहे 2 सवाल आपकी स्क्रीन पर, और स्टूडेंट्स आपको इनके गुणनखंड करके आपको स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट्स आपको एक बात बता दूं कि यदि स्टूडेंट्स आप वाकई में मैथ पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और स्टूडेंट्स आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्टूडेंट्स शेयर करें। और स्टूडेंट्स इन 2 सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टूडेंट्स चलते हैं और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में पार्ट 6 के साथ।